नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार 4 दिन मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने फैसला ले लिया है। सिद्धार्थ में कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक सरकार के गठन के लिए आम सहमति पर पहुंच गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु में होगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज बेंगलुरु में बुलाई गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सीएलपी बैठक के लिए बेंगलुरु पहुंचने के लिए कहा गया था। इससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि अगले मुख्यमंत्री के बारे में आज या कल फैसला किया जाएगा और 72 घंटों के भीतर नया मंत्रिमंडल बन जाएगा। See, when people have given such a big mandate, definitely we should be happy, we should deliver, we should fulfill the promises what they have given. That is our main motto, agenda. Are you happy that you are made Deputy CM or are you upset? Why I should be upset? जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया है, ओनली फॉर्मूला इज टू सर्विस ऑफ पीपल। सेवा का फॉर्मूला है, कौन जिसका मन करे वो उतनी ज्यादा सेवा करे। बस देखिए, सारे मित्र जो हैं उन सबको बुलाएंगे, क्योंकि ये जश्न नहीं है, ये प्रजातंत्र के प्रति कांग्रेस का समर्पण है, न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और जनता के प्रति इस समर्पण के आयोजन में सब मित्र दल शामिल हों। हर वो व्यक्ति जो प्रजातंत्र के लिए संघर्ष करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, वो आए और इस यज्ञ में शामिल हो, ऐसी हमारी आकांक्षा है। तो जो भी आएगा उन सबका स्वागत। मुंबई के 26/11 हमलों के एक आरोपी को जल्द ही अमेरिका से भारत लाया जाएगा। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। भारतीय अधिकारियों ने तहव्वुर राणा के मुंबई आतंकी हमले में शामिल होने की बात कही थी। इन आरोपों के जरिए मांग थी कि इसे भारत भेजा जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले ही ऐसी रिपोर्ट आई थी कि एनआईए 26/11 हमलों के एक मुख्य आरोपी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कहा कि तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करने का अमेरिकी अदालत का आदेश भारत के लिए एक बड़ी जीत है। ये मेरी जानकारी के अनुसार पहली बार है कि अमेरिकी सरकार ने भारतीय जांच एजेंसी के सबूतों पर बहुत अधिक भरोसा किया है। The order of American court extraditing Thakur Hussain Rana is a great victory for India. It is for the first time, according to my knowledge, that American government has heavily relied upon Indian investigating agencies' evidence. And I am glad that when I was conducting the trial against one of the Indians accused, David Abu Jindal, who was also in the control room which was constituted in Pakistan during the terror attack of 26 November on Mumbai, David Headley, before the attack, had visited Mumbai. After the attack, had visited Mumbai. He had taken the photographs and he handed over the photographs of the targeted places to the Lashkar-e-Toiba. David Headley was convicted by American court for 35 years. It was a plea bargain agreement whereby it was agreed between the American government and David Headley that he will not be transferred either to India or Pakistan, but he can give the evidence. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के दौरे पर जापान में भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज ने कहा कि हम कल से हिरोशिमा में शुरू होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए और द्विपक्षीय बैठक और यात्रा के दौरान निर्धारित कुछ अन्य बैठकों के लिए भी कल यहां आ रहे हैं। We look forward to the visit of Honorable Prime Minister starting tomorrow to Hiroshima. As you said, Prime Minister of Japan, Mr. Kishida, had gone to India in March, met our Prime Minister and invited our Prime Minister personally to come for the G7 summit in Hiroshima, which is held in this historic city of Hiroshima. So Prime Minister is coming here tomorrow for participating in the G7 summit and also for bilateral meetings and a few other meetings scheduled during the visit. Hiroshima is a city of peace. India is a country of peace. And, our position on Ukraine-Russia issue has been well articulated by our leadership.
in various occasions, including in the United Nations when we were the member of the UN Security Council, that India stands for peace. Our Prime Minister has made it clear that this is not an era of war. This is an era of peace. That continues to be our position, and we look forward to active participation in the G7 summit and also for other deliberations and discussions. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में खेले जाने वाले खेल जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले तमिलनाडु के कानून को बरकरार रखा। यानी महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, कर्नाटक में कालंबा और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का परंपरागत खेल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में पशु क्रूरता अधिनियम में बदलाव की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने याचिकाएं खारिज कर दी थी। तमिलनाडु के कानून में ये बदलाव 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था, जिसमें अदालत ने जल्लीकट्टू और इसी तरह के दूसरे खेलों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कानून में संशोधन किया। इसको लेकर तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने कहा कि हम कानूनी लड़ाई जीते हैं। तमिलनाडु के लोगों की ये इच्छा थी कि वो जल्लीकट्टू खेल को जारी रखना चाहते थे। हमारी संस्कृति, परंपरा, सब कुछ संरक्षित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय दिया है। हम सभी जानवरों को क्रूरता से बचाएंगे। जल्लीकट्टू में किसी भी जानवर के साथ क्रूरता नहीं होगी। The legal battle, we have won in the legal battle. It is a wishes of the Tamil Nadu people. They want to continue the Jallikattu sports. It is a heroism of the Tamil Nadu village youth people. So our tradition, culture, everything has been protected by our leader Thalapathy through the lawyers, and the Supreme Court has given a very good judgment today, and all the 5 benches of the Constitution bench have given the same opinion. So it is a great success. मोदी कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। दरअसल अब किरेन रिजिजू की जगह कानून मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को सौंप दिया गया है। वहीं पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंप दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने ट्वीट कर कहा कि मेरे सहयोगी केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय राज्य मंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वास प्रकट किया, हम विश्वास पे खरे उतरेंगे, ऐसा मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं। लंबित जो विषय हैं, न्याय जो कोर्टों में पेंडिंग है, वो जल्दी जो कम से कम हो, यही न्याय सबको मिले, यही विजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी और कई रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ओडिशा में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रहा है। ये वंदे भारत ट्रेन भारत ने अपने बलबूते ही बनाई है। आज भारत अपने बलबूते ही 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसे देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में ले जा रहा है। भारत ने कोरोना जैसी महामारी की स्वदेशी वैक्सीन तैयार करके भी दुनिया को चौंका दिया था। और इन सब प्रयासों में समान बात यह है कि ये सारी सुविधाएं किसी एक शहर या एक राज्य तक सीमित ही नहीं रही, बल्कि सबके पास पहुंची, तेजी से पहुंची। हमारी ये वंदे भारत ट्रेनें भी अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के हर किनारे को स्पर्श करती है। गोफास्ट एयरलाइंस ने परिचालन संबंधी कारणों का हवाला देते हुए 26 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी। इससे पहले एयरलाइंस ने 19 मई तक उड़ानें रद्द की थी। गोफास्ट की उड़ानें बीते 3 मई से बंद है। गोफास्ट ने कहा कि हमें ये बताते हुए खेद है कि परिचालन संबंधी कारणों से 26 मई 2023 तक निर्धारित गोफास्ट की उड़ानें रद्द कर दी गई है। उड़ान रद्द होने से हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। एयरलाइंस ने कहा कि जल्द ही यात्रियों को पूरा रिफंड जारी कर दिया जाएगा।
डॉलर की भारी कमी से जूझते पाकिस्तान के लोक लेखा समिति ने चिंता जताई है कि अगर वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाता है तो उसे 18 अरब डॉलर का जुर्माना देना होगा। इस गैस पाइपलाइन के बीच में अमेरिका आ रहा है, जिसने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों में भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को मंजूरी नहीं दे रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है और उसने भारत का नाम लेते हुए कहा कि अमेरिका दोहरा रवैया अपना रहा है। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को अमेरिका द्वारा रोके जाने पर गुस्से में पाकिस्तान के लोक लेखा समिति PSC के अध्यक्ष नूर आलम ने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं देता तो उसे ही ये जुर्माना भरना चाहिए। अमेरिका को अपना दोहरा रवैया छोड़ना पड़ेगा। वो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में तो उसके साथ उदार रवैया अपना रहा है, लेकिन उसी बात के लिए पाकिस्तान को सजा दे रहा है। बांग्लादेश अब से भारतीय दूतावास के काफिले और टॉप लीड डिप्लोमेट्स को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर नहीं देगा। इस फैसले की घोषणा बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल मोमिन ने की है। मोमिन ने कहा, हम अपने टैक्स पेयर के पैसे को डिप्लोमेट्स को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी और ब्रिटेन के राजदूतों से भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वापस ली जाएगी। हालांकि सुरक्षा के समान प्रोटोकॉल का पालन होता रहेगा। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इस फैसले को लेकर पिछले हफ्ते ही एक लेटर चारों एम्बेसी को भेजा गया है। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 1.13 अरब डॉलर की गिरावट आई। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन में 1.39% की गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अंबानी की नेटवर्थ अब 84.7 अरब डॉलर रह गई है। वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 13वें नंबर पर है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 2.41 डॉलर की गिरावट आई है। इस बीच अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी 69.4 करोड़ डॉलर की गिरावट आई है। उनकी नेटवर्थ अब 54.3 अरब डॉलर रह गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 66.2 अरब डॉलर की गिरावट आई है। अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 23वें नंबर पर है। बता दें कि फ्रांस के बेनार्ड अर्नोल्ड 203 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे बड़े रईस बने हुए हैं। क्रिकेट से जुड़ी लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।